स्टाम्प पेपर। स्टाम्प पेपर आज के दिन जीवन का एक अहम हिस्सा है। स्टाम्प पेपर को लेकर कई तरह की चिंताएं रहती हैं। स्टाम्प पेपर कितने दिनों तक वैलिड रहता है, खरीदने के कितने दिनों तक उसमें एग्रीमेंट कर सकते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, आज जानते हैं इस वीडियो में स्टाम्प पेपर से संबंधित कुछ अहम बातें। स्टाम्प पेपर दो तरह के होते हैं, जुडिशियल और नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर। जुडिशियल स्टाम्प पेपर कोर्ट केसेस, यानी कोर्ट में जब केस फाइल करते हैं तो कोर्ट फीस जमा करने के लिए जुडिशियल स्टाम्प पेपर को व्यवहार में लाया जाता है कोर्ट फीस पेमेंट के रूप में। दैनिक जीवन में जो साधारणतया लोगों के कामकाज में व्यवहार में आता है वो है नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, जो कि साधारणतया देखा गया है 10 रुपए से लेकर 5,000 10,000 रुपए के डेनोमिनेशन में पाया जाता है और जिसके लिए सरकार वेंडर्स नियुक्त करती है। यह राज्य सरकार द्वारा रेवेन्यू जनरेट करने का एक जरिया माना जाता है। नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर किस काम में लाया जाता है? तो एग्रीमेंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी, किसी भी तरह के विल और कोई भी ऋण या कोई भी तरह का एग्रीमेंट दो पार्टी के बीच में जब होता है तो इसमें नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर को व्यवहार में लाया जाता है। अब एक प्रश्न साधारणतया लोगों के दिमाग में रहता है कि नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर की वैलिडिटी कितने दिनों की होती है। तो स्टाम्प एक्ट में इसकी वैलिडिटी से संबंधित कोई भी प्रावधान स्पेसिफिक नहीं है। हां, जिस प्रावधान को उल्लेखित किया गया है या जो मेंशन है वो ये है कि 6 महीने के खरीदने के 6 महीने के भीतर आप यदि इस नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर को वापस देकर पैसा वापस लेना चाहते हैं तो 6 महीने के अंदर ट्रेजरी में देकर इसके पैसे को वापस ले सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा केस नहीं है तो स्टाम्प पेपर आप अपने पास रखें और उसे फिर एग्रीमेंट या जिस विल या प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से संबंधित किसी भी काम में आप लीगली वैलिड रूप में कार्य में ले सकते हैं। नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर राज्य सरकार, जैसे मैंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा रेवेन्यू जनरेट करने के व्यवहार में लाया जाता है और सरकारों द्वारा अधिकृत वेंडर्स के यहां ही ये स्टाम्प पेपर मिलता है और वहां से लिए गए स्टाम्प पेपर वैलिड होते हैं और इनको रखकर आप लीगल डॉक्यूमेंट्स संपादित कर सकते हैं। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।